नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शॉट 2.0 में। तो दोस्तों, ईरान और तुर्की की धमकियों के बाद लाल सागर में उबाल अब और बढ़ गया। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर दूसरे पश्चिमी देशों की चिंताएं भी बढ़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लाल सागर में कमर्शियल शिप को उसी तरह से पास कराया जा रहा है जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अटलांटिक सागर में जर्मन पनडुब्बियों से जहाजों को बचाने के लिए ब्रिटिश सेना बारूद बरसाती थी। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से हूती विद्रोहियों पर किए गए हमले के बाद ईरान अब अलर्ट मोड पर आ गया। ईरान ने अपने बॉर्डर पर मिसाइलों और ड्रोन की तैनाती कर दी है। ईरान को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका उस पर भी ना हमला बोल दे। आपको बता दो दोस्तों, अमेरिका ने शुक्रवार और शनिवार को लाल सागर में हूती हमलों का तगड़ा बदला लिया। उसने यमन में हूती के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका की ओर से यमन पर हमले किए जाने के बाद दुनिया अब दो खेमों में बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, गाजा युद्ध शुरू होने के चंद दिनों बाद ही ईरान के प्रॉक्सी हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए थे। हूती को सबक सिखाने के लिए जब अमेरिका ने स्ट्राइक की तो अरब में अब विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अरब में 1971 के खाड़ी युद्ध हुए थे। दोस्तों, विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हूतियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के साथ साथ तुर्की, रूस और चीन भी हूतियों के पक्ष में अब आकर खड़े हो गए हैं और इन देशों ने अमेरिका को अब सीधी धमकी दे दी है। आपको बता दूं, अमेरिका ने हूतियों की 30 लोकेशन पर बमबारी की और हूतियों के 60 ठिकानों को तबाह कर डाला। 2 दिनों के अंदर हूतियों के 100 से ज्यादा ठिकाने फिलहाल तक तबाह हो चुके। लाल सागर में बड़े तनाव को लेकर दुनिया अब दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर में हूतियों का कब्रिस्तान बना देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हूतियों पर अमेरिका के विध्वंसक हमले के बाद अरब में एक बार फिर से खाड़ी युद्ध जैसे मंजर दिखने लगे हैं। एक तरफ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन है तो दूसरी तरफ ईरान, तुर्की, रूस और चीन एक मंच पर आ गए हैं। हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से ईरान पहले ही दोनों देशों पर चिढ़ा हुआ था। अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दी है। एर्दोगन ने कहा कि अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ हवाई हमला करके लाल सागर को खून के समंदर में बदल दिया। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईस ने भी दोस्तों, हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से ईरान पहले ही दोनों देशों पर चिढ़ा हुआ था। अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दी है। एर्दोगन ने कहा कि अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ हवाई हमला करके लाल सागर को खून के समंदर में बदल दिया। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने भी अमेरिका को हूतियों पर हमले का हिसाब चुकाने की धमकी दी है। दोस्तों, इसके साथ साथ अब रूस और चीन भी ईरान और तुर्की के सुर में सुर मिला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को दूसरे देश के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता बताया। वहीं चीन ने तो साफ साफ कहा कि यमन पर हमले से क्षेत्र में अब तनाव बढ़ने वाला है। मतलब चीन ने यह कह दिया है कि अब यह मैटर लंबा खिंचने वाला है और इसमें हमारी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दो दोस्तों, इस सारे मैटर में मेरा मानना तो यह है कि अमेरिका ने कोई भी गलती नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को ही चेतावनी दी थी कि ईरान के प्रॉक्सी हूतियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी नौसेना ने अमेरिका के ध्वज वाले जहाजों को अगले 72 घंटे तक लाल सागर और अदन की खाड़ी में यमन के आसपास के इलाकों से दूर रहने के लिए शुक्रवार को ही अलर्ट कर दिया था। एक तरफ तो अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों के गढ़ में हमले कर रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी हूतियों ने सोमालिया के गुटों से भी गठबंधन कर लिया है। अब तक के सारे प्रकट से ये तो साफ हो गया है कि ये युद्ध जैसे हालात अभी और लंबे खींचेंगे और भविष्य में अंजाम विश्व युद्ध तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।